भीड़ में लुटेरी दुल्हन, लाखों की लूट, बड़ा रैकेट का पर्दाफाश। आपको बताते चले, उसने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, 1.5 एकड़ पथरीली जमीन, पूरी जिंदगी गन्ना काटने में गुजर गई। अब मेरी उम्र 28 साल है, 2-3 साल से शादी के लिए बीवी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मिली। मजदूर हूँ तो क्या हुआ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बीवी चाहिए ना। इसलिए 2-3 लाख रुपए देकर बीवी खरीदी थी, लेकिन हमारी शादी 2 दिन ही चली और बीवी चली गई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वो 5 साल की बच्ची की मां थी। अब क्या हुआ, पैसे भी गए और बीवी भी चली गई, फिर मैं अकेला हो गया। ये दुख 2 दिन पहले ठगे गए युवक ने बयां किया है। राहुल बदला हुआ नाम है। जी हाँ, पारिवारिक स्थिति खराब है। उसके माता पिता, बड़ा भाई और राहुल सभी गन्ना काटने का काम करते हैं। पिछले साल कर्नाटक जाकर उसकी मुलाकात यमुनाबाई शिंदे से हुई। राहुल ने उनसे पत्नी मिलने की उम्मीद जताई। इसके मुताबिक 31 मई को यमुनाबाई ने राहुल को फोन कर लड़की देखने के लिए सेलू बुलाया। उसी दिन उसे लड़की पसंद आ गई और वह अपने गाँव लौट आया। फिर 1 जून को उसने मंदिर में शादी कर ली। अगले दिन भगवान के दर्शन करने के बाद 3 जून को सत्यनारायण की पूजा की गई। मेहमान खाना खा रहे थे। इस समय दुल्हन ने अपनी सहेली को फोन कर बताया कि वह मुसीबत में है। कुछ देर में पुलिस घर आ गई। उसके बाद जब सारी जांच की गई तो पता चला कि दुल्हन और उसके रिश्तेदार फर्जी हैं। इसके आधार पर बड़वानी थाने में मामला दर्ज किया गया है। किसकी कौन सी भूमिका है? पत्नी वैभवी रामशेटे, निवासी संगमनेर, जिला अहिल्यानगर, मध्यस्थ यमुनाबाई शिंदे, निवासी सेलू, जिला परभणी। दुल्हन के चाचा चाची उमेश राठौर, चंदा उमेश राठौर, निवासी अकोला, ड्राइवर रंजीत उत्तम अहेर, दुल्हन के दोस्त मनीषा नरेंद्र नन्नावरे, दोनों निवासी संगमनेर। राठौर दंपति को आपको बताते चले 5,000 रुपए तथा मध्यस्थ को 50,000 रुपए मिले हैं। 31 मई को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बाद 1 जून को राठौर दंपति और यमुनाबाई शिंदे राहुल के घर आ गए। दोपहर करीब 12 बजे यमुनाबाई ने 50,000 रुपए लिए, जबकि राठौर दंपति ने 2,50,000 रुपए लिए। वैभव भी उनके साथ थी। वैभव को छोड़कर सभी लोग वापस चले गए। ये सारा पैसा वादी से रिश्वत के तौर पर लिया गया। राहुल ने कहा है कि वह आने वाले सीजन में गन्ना काटने के बाद ये पैसा लौटाने वाले हैं। इस गिरोह की योजना क्या थी? वे शादी के लिए युवकों की तलाश करते थे, उसके रिश्तेदारों से संपर्क कर उन्हें इमोशनल करते थे, फिर शादी होने के बाद 1-2 दिन ससुराल में रुकते थे, फिर घर वालों या दूसरे रिश्तेदारों के बीमार होने की बात कहकर पैसे ऐंठ लेते थे। ऐसे बात नहीं बनती तो थाने जाकर कहते थे कि ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। इस मामले में वैभव ने यही बात अपनी सहेली मनीषा को बताकर बुलाया, लेकिन सभी से अलग अलग पूछताछ के बाद गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है। अब इनमें से 4 पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि राठौर दंपती फरार है। FSC न्यूज के लिए मुन्ना मुजावर की रिपोर्ट। ह्याच्यामध्ये हे दोन्ही एक अष्टीचे कंप्लेंट माझ्याकडे आले होते आणि वडवणीचे जो आमचे इन्चार्ज आहेत त्यांनी ते ट्रॅप लावला होता। बेसिकली ते मुलांची फसवणूक करतात, त्यांना लग्नाचा आमिष दाखवून त्यांचं लग्न लागत नाही, त्यामुळे ते बेसिकली वधू त्यांना ते देण्याचा प्रयत्न करतात। त्यांनी शादीसुद्धा ते लावतात आणि शादी केल्यानंतर ते पुढचे 7-8 दिवसमध्ये तिथून गहने वगैरे आणि पैसे घेऊन ते तिथून पळून जातात। परत तुम्ही त्यांना ते काय शिकायत केली ते परत ते वेगळा सांगतात की ठीक आहे आम्ही दुसरा लग्न तुम्हाला लावून देऊ। त्याच्यानंतर परत हे जो फसवणूकचा प्रकार हे चालूच राहतात। आष्टीच्या बाबतीत कंप्लेंट आमच्याकडे आले होते, आम्ही ते ट्रॅप लावला होता आणि तो जो टोळी आहे त्याला आम्ही त्याच्यामध्ये गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केलेली आहे। त्याचबरोबर वडवणीचा सुद्धा तेच विषय होता। एक आव्हान लोकांना हेच आहे की लग्न हे तुमच्या आयुष्यात एकच वेळे असते, तो त्यामुळे तुम्ही पूर्ण सूझबूझ करून पूर्ण खात्री करूनच तुम्ही त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व राहायला पाहिजे। अशी जी टोळी आहे, असा जो फोर्जरी करणारे चीटिंग करणारे टोळी आहे त्यांच्याचे सावध राहा आणि तुम्हाला काय संशय वाटला तर तुम्ही आमच्याकडे बीड पोलीसकडे येऊन तुम्ही मदत मागू। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।